एंड वेलकम टू आर्ट अटैक। ये वही शो है जो आपको सिखाता है कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनना कितना आसान है। तो आइए हमारे साथ और ले जाइए अपनी इमेजिनेशन को आसमान से भी ऊंचा। आज हम बनाएंगे एक राज से भरा बॉक्स जिसमें आप रख सकते हैं अपनी कीमती चीजें। एक बड़ा सा ग्लोइंग डिजाइन जिसमें बैठकर आप अंतरिक्ष की सैर करेंगे। एक ऐसी तरकीब जो सोने पे सुहागा है। पुराने पेंट ब्रश को फिर से इस्तेमाल करने का एक मजेदार तरीका और दो प्यार भरी बातें हमारे इको फ्रेंडली नारियल अन्ना के साथ। क्या आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिसमें चीजें जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती? जैसे कि ऐसी कहानियां जिसमें खूंखार दरिंदा एंड में एक हैंडसम राजकुमार में बदल जाता है, या वो कहानी जिसमें कि विलेन एक बुढ़ी अम्मा होती है, या कहानी इस शानदार पत्थर की जो वैसा है नहीं जैसा दिखता है। ये एक ट्रेजर स्टोन है। इसमें आप छुपा सकते हैं अपने इस डब्बे की चाबी जिसमें आपके सारे सीक्रेट्स हों। अगर आप इसे दूसरे पत्थरों के साथ रख दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी तिजोरी है, क्योंकि इसे बंद करने पर पत्थर के दो हिस्सों को बांटने वाली लाइन छुप जाती है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको इस तरह के दो प्लास्टिक कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपको बाजार की खरीदी हुई खाने की चीजों से मिल सकते हैं। इसे जोड़ते ही आपको अभी से पत्थर की तरह लगेंगे। देखिए, तब आगे ध्यान से देखिए क्या करना है। अब एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसे रोल कर दीजिए। यह हो जाने पर टेप से इसे कंटेनर के इर्द गिर्द चिपका दीजिए। आप देखेंगे इसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक बेहतर शेप के लिए हर थोड़ी देर बाद इसमें टेप लगाते रहिए। जब तक पूरा का पूरा कंटेनर कवर ना हो जाए, न्यूज़पेपर के रोल्स लगाते रहिए। उसके बाद इसे टेप से चिपका दीजिए एकदम अच्छी तरह। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दूसरे कंटेनर के साथ भी वही कीजिए। इस तरह आपको स्टोन्स के दो हिस्से मिल जाएंगे। क्या बात है! अब आप जान गए हैं कि इसे ऐसा कैसे बनाते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर तिजोरी कैसे बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको चाहिए ऐसा पतला रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप। अब स्ट्रिप को पत्थर के एक हिस्से में इस तरह से रोल कीजिए कि ये कंटेनर की ओपनिंग में आराम से फिट हो सके, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसके सिरे पे टेप लगा दीजिए। देखिए, ये दोनों कैसे अच्छे से फिट हो गए हैं। पत्थर जैसी दिखने वाली हमारी तिजोरी तैयार है। अब हम अंदर के हिस्से को चमकीला बनाएंगे जहां खजाना छुपाया जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों। अब पत्थर को खोल दीजिए क्योंकि हम इसके आधे हिस्से पे काम करने वाले हैं। इसके लिए हम मेटालिक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। आप एल्यूमिनियम फॉइल या चॉकलेट रैपिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी बात बस ये है कि ये चमकना चाहिए। इसे ऐसे अंदर डालिए जैसे कोई जादूगर रुमाल अपने हाथ में डालता है। इसे आराम से कीजिए ताकि ये फटे ना। अब इसे कंटेनर में डाल दीजिए और अपनी उंगलियों से इसके अंदर के हिस्से को अच्छी तरह दबा दीजिए। ये थोड़ा आराम से करिए। अब बचा हुआ हिस्सा काट दीजिए। इसे किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। अब इस पेपर के सिरे को सेलो टेप से चिपका दीजिए। यही चीज दूसरे कंटेनर में भी दोहराइए। शाबाश! अब ये है कमाल का पत्थर। मैंने इसी तकनीक से दूसरे टुकड़े के अंदर के हिस्से को भी ढका है। अब शाइनी पेपर में आप अपना खजाना रख सकते हैं, पर असली पत्थर इससे काफी मजबूत और कड़क होता है, बिल्कुल एक चट्टान जैसा। ऐसा इफेक्ट देने के लिए हम टिश्यू पेपर के टुकड़ों को आर्ट अटैक पेस्ट से चिपकाएंगे, जो पानी और ग्लू की समान मात्रा मिला के बनता है। बाहर पूरे हिस्से को अच्छी तरह कवर कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये सूखने के बाद असली पत्थर जितना मजबूत और कड़क हो जाएगा। लीजिए, अब ये है एकदम मजबूत और कड़क। जब टिश्यू पेपर सूख जाएं, आप इसके किनारों पर भी छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक तरकीब सिखाऊंगा ताकि आप नकली पत्थर को भी बना सके एकदम असली। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ग्रे पेंट, रेत और ग्लू। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। सबसे पहले रेत को पेंट में डालिए, कुछ इस तरह। अब इसमें ग्लू मिलाइए, थोड़ा आराम से। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। और ये हो गया। देखा कैसा लग रहा है? चलिए अब हम अपनी तिजोरी को थोड़े से फिनिशिंग टचेस दे देते हैं। समय आ गया है कि हम इस पत्थर को कुछ रियल इफेक्ट्स दें।
सबसे पहले हम रेत, पेंट और ग्लू के मिश्रण को चट्टान के दोनों हिस्सों पे लगाएंगे। जब ये सूख जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने असली में कोई पत्थर पकड़ा है। सूखने के बाद हम थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। एक सूखे ब्रश और काला पेंट लेकर हम इसके अंदर के हिस्सों को पेंट करेंगे। अब जो हिस्से बाहर आ रहे हैं उन पर सफेद पेंट लगा दीजिए। ये इसलिए है क्योंकि इन हिस्सों पर सबसे ज्यादा रोशनी चमकती है। हमारा पत्थरों वाला इफेक्ट तैयार है। देखिए मैंने किस तरह इस पत्थर को अलग अलग शेड्स दिए हैं और इस रेत से तो पत्थर काफी असली लगता है। अब नजर डालते हैं एक और पत्थर पर। जरा इसे भी देखिए। इसके जोड़ को पहली बार में पहचानना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये तो आपकी फेवरेट चेन है। क्या बात है। चलिए अभी के लिए तो उसको साइड में रखते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा फेवरेट पत्थर। तो ये रहा। आप जानना चाहेंगे मेरे पास क्या खजाना है? ये तो है आर्ट अटैक इमरजेंसी किट। अब मैं कभी भी कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही अजीब चीज। तो ये देखिए, इसके तो कान उगाए हैं। कभी कभी प्रकृति भी कैसे कमाल करती है ना। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये तो खजाने का मैप है। मैं तो अभी से इन सुराखों को फॉलो करने वाला हूं। तो दोस्तों अब है आपकी बारी। आप भी बनाइए कुछ ऐसी चीजें जो जैसी दिखती है होती नहीं, और बनाइए कुछ ऐसे पत्थर जिसमें आप अपनी कीमती चीजें रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना, आर्ट अटैक का चहीता आर्टिस्ट। चलिए नारियल टीवी चलाकर देखते हैं कि हमने आज क्या बनाया है। न्यूज़पेपर की पन्नों को रोल कीजिए और दो एक जैसे दिखने वाले कंटेनर्स पर चढ़ा दीजिए। इन टुकड़ों को टेप से चिपका दीजिए। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप को कंटेनर्स के सिरों पर चिपका दीजिए और फिर मेटालिक पेपर लीजिए और उसे कंटेनर के अंदर डालिए। मेटालिक पेपर को साइड से काटिए और उसके बाद कंटेनर्स को टिश्यू पेपर्स और आर्ट अटैक पेस्ट से कवर कर दीजिए। बाद में ग्रे पेंट, रेत और ग्लू को मिक्स कीजिए और पत्थर को पेंट कीजिए। फिर थोड़ा शेडिंग और लाइट रिफ्लेक्शन बनाइए ताकि ये असली लगे। मेरे आइलैंड पर अलग अलग साइज और रंग के पत्थर हैं। अयो ये हमारी धरती माँ का कमाल है जिसने इन्हें बनाया है। जानते हैं मेरे नारियल पानी में भी छुपा हुआ एक राज है, कुछ भी टेस्टी टेस्टी। नारियल पानी है, ये सुनकर आपके है मुंह में भी पानी आया होगा ना। और दूसरी कीमती चीज है पाम के पेड़ के बीज। मिट्टी में एक बीज बोइए, सूरज का रोशनी और पानी मिलते ही देखिए वो कैसे उगेगा। तो दोस्तों अब वक्त है बिग आर्ट का। आज एलेक्स ने बनाया है एक फ्लोरेसेंट डिजाइन। क्या आपको मालूम है कि उसने किन चीजों से यह अद्भुत डिजाइन बनाया है? तो चलिए मालूम करते हैं।
तस्वीर कितनी प्यारी है, सब कुछ कैसे ग्लो होती। ये देखकर मेरे मन में एस्ट्रोनॉट नारियल झाड़ बनकर अंतरिक्ष में घूमने की इच्छा होती है। वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए। अगर आप ऐसे ही ड्राइंग्स और कई तरह की शानदार आर्टिस्टिक चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हार्ट अटैक वेबसाइट www.disney.in पर, जहां आपको ऐसे ही कई आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। ड्रॉ करते वक्त मैं अपनी कल्पना को उड़ने से नहीं रोकता। अगर मैं ऐसी राजकुमारी बनाता हूं तो एक कल्पना करता हूं कि वो कुछ चमचमाते जेवर जरूर पहनती होगी। जानता हूं कि अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, पर मैं आपको ऐसी तरकीब दिखाने वाला हूं जिससे आप इसके ताज, ब्रेसलेट और गले का हार बना सकेंगे जो गढ़े हुए सोने से बने हुए लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं राजकुमारी पर थोड़ा रंग लगाकर। फिलहाल हम उसके जेवरात पर काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसकी आंखें नीली बनाएंगे। अब उसकी आईलैशेस और आईब्राउज को हम देंगे डार्क कलर। हम उसकी नाक को भी डार्क कलर से ट्रेस करेंगे। राजकुमारी के होंठ होंगे लाल और आईलिड्स भी, क्योंकि इससे राजकुमारियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके चेहरे को कलर करते वक्त पेंसिल के किनारे को जोर से दबाइए और बीच में हल्के से। इससे हमारे कैरेक्टर को थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा। इसका कॉस्ट्यूम बनाते वक्त भी इसी चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए ये कैसी लग रही है। मैंने इसके ताज या गले को कलर नहीं किया क्योंकि पहले हमें इसे काटना होगा। आप अपनी मम्मी या पापा की मदद से इसे काटिए ताकि ये कुछ इस तरह का लगे। और ये क्या, इसका ताज कहां गया? चोरी हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इन खाली जगहों को भरेंगे हीरे, मोती और जवाहरात से। इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो कार्बन पेपर्स जो ड्राइंग कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही यूज करेंगे ये गोल्डन कार्डबोर्ड जो है हमारा स्टार मटेरियल। अब हम गोल्डन कार्डबोर्ड को कार्बन पेपर पर लगाएंगे, तो आगे देखिए इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले गोल्डन कार्डबोर्ड को कार्बन पेपर के ऊपर रखिए। अब ड्राइंग को भी इसके ऊपर रख दीजिए। ध्यान रहे कि पेंटिंग के कटे हुए हिस्से में से हमें गोल्डन कार्डबोर्ड दिखना चाहिए। अब इस तरह की नोकीली डंडी से इसकी आउटलाइंस को ट्रेस कीजिए। अगर ये ना हो तो आप एक टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हाथ से इसे ऐसे पकड़िए ताकि कुछ भी ना हिले। इस तरह आपको एक सिलुएट दिखाई देगी, यानी एक परछाई। पहले ताज की ट्रेसिंग कीजिए। इसके बाद गले पर भी इसी तरह से ट्रेसिंग कीजिए। परफेक्ट। देखिए कार्बन पेपर ने सारी आउटलाइंस यहां पर कॉपी कर दी है ना जादू। ताज और गले की डिटेलिंग हम गोल्डन कार्डबोर्ड के सफेद हिस्से पर करेंगे, कुछ इस तरह। इस कलाकारी के लिए आपको एक पेन की जरूरत होगी। और अब आगे देखिए। अब हम इसे पेन से एम्बॉस्ड यानी गड़े होने का इफेक्ट देंगे। सबसे पहले हम ताज की डिटेलिंग करेंगे। आप चाहें तो वैसे ही डिजाइन बना सकते हैं। पेन को जोर से दबाना जरूरी है, और आप अभी देखेंगे क्यों। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ जिगजैग लाइंस बना सकते हैं, मानो कि नेकलेस बना रहे हो। आप कुछ सर्कल्स, ट्रायंगल्स या डायमंड्स भी बना सकते हैं। खूबसूरत राजकुमारी के कपड़ों पर आप जो डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कोई भी जगह खाली मत छोड़िएगा। हो जाने के बाद इसे पलट दीजिए। कितना खूबसूरत और शानदार लग रहा है ये। जिन हिस्सों में कोई डिजाइन नहीं है उस पर ग्लू लगा दीजिए। अब प्रिंसेस के ड्राइंग को गोल्डन कार्डबोर्ड पर लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि किनारे अच्छी तरह लगे हों। आपकी राजकुमारी अपने शाही अंदाज में तैयार है। देखिए इसके जेवर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम असली सोने की तरह। आप इसी तरकीब से चांदी जैसा इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए ये सिपाही अपने कवच में घोड़े पर कितना अच्छा लग रहा है, और ये देखिए उसकी तलवार, है ना कमाल। चलिए अब मैं आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूं। ये देखिए क्यों, ये लैंप
और अरबी पैलेस के डोम्स यानी गुंबद कैसे लगे आपको? तो दोस्तों अब है आपकी बारी सोना चांदी इस्तेमाल करने की। मैं हूँ नारियल अन्ना इको आर्टिस्ट, इस आइलैंड का राजा। आपको मेरा यकीन नहीं होता, मेरे पास सबूत है। देखिए मेरे सोने के पत्ते कैसे चमचमाकर चमक रही हैं। और दोस्तों यही मेरा सबसे कीमती खजाना है। मुझे कुछ इस तरह के इस्तेमाल किए हुए पेंट ब्रशेस मिले। देखिए कितने कड़क हो गए हैं ये। मैंने इनसे ग्लू लगाया था और फिर धोना भूल गया। चलिए इन्हें दोबारा इस्तेमाल करके बनाते हैं एक आर्टिस्टिक तस्वीर रखने वाला फ्रेम। जरा इसे देखिए, क्या खूब लग रहा है। अब आप भी ऐसे ब्रशेस इकट्ठा कीजिए और बनाइए उनसे कुछ कमाल की खूबसूरत चीजें। अगर आपके पास कड़क ब्रशेस ना हो पर आप अपने दूसरे ब्रशेस दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो तो बस उन्हें डुबा दीजिए ग्लू में, कुछ इस तरह। पहले इसे प्लास्टिक शीट पर रख दीजिए और थोड़ी देर सूखने दीजिए। पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए आपको 5 पेंट ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। पेंट ब्रशेस सूख जाएं, उसके बाद उन्हें एक स्क्वायर शेप में रखिए। ये ध्यान रखिए कि ब्रशेस के बाल एक दूसरे से दूर हों, कुछ इस तरह। ब्रश के बाल को इस ब्रश के हैंडल के टिप पर अटैच कीजिए। अब इन 4 ब्रशेस के आकार को टेप से चिपका दीजिए। देखिए कुछ इस तरह। इसके बाद न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट से इसे कवर कर दीजिए। याद है ना आर्ट अटैक पेस्ट कैसे बनता है? बिल्कुल सही, इक्वल मात्रा में पानी और ग्लू मिलाकर। इस पीस को दोनों तरफ से न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए, पर ध्यान रहे कि ब्रश के बाल कहीं कवर ना हो जाएं। तो फ्रेम तो तैयार है और 5वां पेंट ब्रश भी सूख चुका है और इससे आप बनाएंगे इस फ्रेम का स्टैंड कुछ इस तरह से। पर इससे पहले कि हम सब कुछ इकट्ठा जोड़ लें, इसे थोड़ा कलर दे देते हैं। तो चलिए ले आइए अपने ब्रशेस और पेंट्स। आप जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा बनाइए। मैं अलग अलग साइज के पोलका डॉट्स बना रहा हूँ। आप स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स या डायमंड भी बना सकते हैं। पोलका डॉट्स के लिए हम एक मजेदार कलर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? ये येलो कैसा रहेगा? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड में मैं टर्कोइज कलर करूंगा। येलो के साथ टर्कोइज काफी अच्छा लगता है। जो भी इस रूम में जाएगा उसका ध्यान ये जरूर आकर्षित करेगा। अब जो ब्रश इस फ्रेम का स्टैंड बनेगा उसे भी कलर कर दीजिए। शाबाश। क्यों? है ना कितना रंग बिरंगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि वक्त आ गया है बैलेंसिंग एक्ट का। मैं आपको एक ऐसी तरकीब दिखाऊंगा जो इस पेंट ब्रश को पिक्चर फ्रेम का स्टैंड बना देगी। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्वायर कार्डबोर्ड की, कुछ इस तरह का, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की। अब देखिए कि हम इनका क्या करेंगे। पिक्चर फ्रेम के पीछे का हिस्सा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक स्क्वायर कार्डबोर्ड का। ये पिक्चर फ्रेम से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब पिक्चर फ्रेम के पीछे ग्लू लगाइए, मगर ध्यान से, ताकि ये साफ सुथरा रहे। लेग स्टैंड के लिए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप को 4 बराबर हिस्सों में फोल्ड कीजिए। अब आखिरी हिस्से को पहले हिस्से से चिपका दीजिए। ग्लू लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा। इससे आपको मिलेगा एक इस तरह का ट्रायंगल। इसके एक और हिस्से में थोड़ा ग्लू लगाइए और अब स्क्वायर कार्डबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर चिपका दीजिए। सूख जाने पर पेंट ब्रश को ट्रायंगल के इस ओर चिपका दीजिए। अब ग्लू को सूखने दीजिए। सूख जाने पर यह आसानी से खड़ा हो पाएगा, कुछ ऐसे। जब ग्लू सूख जाए तो अपनी उंगली हटाने से मत डरिएगा। देखिए ये किस तरह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। आखिरी स्टेप है एक पिक्चर चुनकर उसे यहां पर लगाना। देखिए कुछ इस तरह से। क्यों है ना ये कमाल। अब जबकि आप जानते हैं कि इन पेंट ब्रशेस को दोबारा इस्तेमाल करके पिक्चर फ्रेम्स बनाए जा सकते हैं, तो जरा इधर भी नजर डालिए। पेंसिल होल्डर को बनाने के लिए मैंने एक इस तरह के प्लास्टिक कप का इस्तेमाल किया है और इसके आसपास कई पुराने पेंट ब्रशेस भी लगाए हैं। फिर मैंने इन्हें न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट से कवर कर दिया है।
आपके डेस्क पे काफी जचेगा ये। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा इस पेपर होल्डर को देखिए। आप इसमें अपनी फाइल्स और फोल्डर्स रख सकते हैं या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मैगजीन ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोस्तों, अब है आपकी बारी अपने पेंट ब्रशेस को दोबारा इस्तेमाल करके अपने रूम के लिए कई सुंदर चीजें बनाने की। समय खत्म हो चुका है और ये एपिसोड खत्म होने को है, पर आप निराश मत होइए। अगले एपिसोड में हम ले आएंगे कुछ नए आर्ट और कुछ नई कहानियां। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जो आपने देखा और जो हमने आपको सिखाया। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, और बाय बाय।